चलिए, आज सोमवार का दिन है, तीसरी सोमवारी, श्रावण का तीसरा सोमवारी। आप सबों का वंदन और अभिनंदन करता हूं और हर हर महादेव बोलता हूं। पटना में हल्की बारिश हो रही है। बहुत दिनों के बाद पटना लग रहा है कि थोड़ा सावन टाइप का हो गया है, वरना हर जगह सुखार हो गया था। ये हो सकता है ईश्वर की कृपा है कि जाते जाते लोगों को पानी करके जाएंगे, क्योंकि सब किसान की स्थिति क्या है वो तो सबों को पता है। पर ये नियम है हमारी अपनी सुबह की। यह नियम थोड़ा पहले है, क्योंकि आज मैं पार्क में नहीं गया, बारिश हो रही है, बट अकेले रहा, और अकेले में एक्सरसाइज सारा हो जाता है, समय कम लगता है, क्योंकि उसमें सबके साथ चलना होता है, समाज है, परिवार है, सबों के साथ लेकर चलने की जरूरत होती है। पर यह नियम मेरा है और मेरे साथ चलती है, ये उपस्थिति मेरी है और मेरे साथ रहती है। जो एक बात हमेशा दिमाग में रखने की जरूरत है, जो बीत गया है, सबसे तेज गति और सबसे नहीं लौटने वाली चीज जो है वो समय है। इसलिए समय को हमेशा पकड़कर चलने की जरूरत होती है। नियम आपका है, समय किसी और का है। इसलिए दोनों को जब साथ में लेकर आप चलेंगे तो जीवन के जीने का एक अलग सा आनंद हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं। बारिश में क्या करेंगे, सो जाते हैं, फिर इधर उधर की बातें करते हैं, फिर इधर उधर की बातें करते हैं, और उससे संबंध में बहुत सारी और आपके मन में बहुत सारा कचरा आता है। बच्चे का स्कूल बंद नहीं होता है, बच्चे जा रहे हैं स्कूल, बंद क्या होता है, आपका नियम। भोजन बंद नहीं होता है, लेकिन बंद क्या होता है, आपकी नियमावली, आपकी सारी पद्धति रुक जाती है। इसलिए कभी भी अपने नियमों के साथ किसी भी हाल में, किसी भी परिस्थितियों में समझौता नहीं करने का। ये नहीं है कि रविवार है तो सो जाएं 2 घंटा ज्यादा, छुट्टी का दिन है तो 5 घंटा ज्यादा सो जाएं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दिन आपका जीवन घट रहा है और आप स्वस्थ हैं। अपने स्वस्थ रहने आप हैं किसी भी तरह से, तो आपके सामने मैं रूबरू हो, मैं कल अस्वस्थ हो जाऊंगा तो नहीं हो पाऊंगा रूबरू। इसलिए हमेशा अपने नियमों के साथ प्रतिबद्धता और हमेशा अपने आप को एक नियमों के साथ बांध के रखने की जरूरत है। जय श्री राम बोल दीजिए लक्ष्मी। जय श्री राम। जय श्री राम। हर कदम में साथ चलना है। एक बात हमेशा दिमाग में रखिए, आप आजकल हर जगह आप एक बहुत ही नकारात्मक पति पत्नी का रील दिखाया जाता है, जो कि आपके जीवन में एक नए बच्चे के जीवन में एक अलग सी नकारात्मकता आती है। पति पत्नी का संबंध जो होता है, एक दोस्त का संबंध होता है, उसको समझने की जरूरत होती है। दोनों में तारतम्यता की जरूरत होती है। अगर तारतम्यता नहीं है तो दुनिया का सबसे गंदा जीवन पति पत्नी का होता है। आप हमेशा खुश रहें, हमेशा नियमों के साथ प्रतिबद्धता होनी चाहिए। हमेशा ईश्वर के साथ समर्पित रहने की जरूरत है। हमेशा ईश्वर आपके साथ है, इस बात को ध्यान में रखिए। और आप गलत किससे साथ करते हैं, झूठ किससे बोलते हैं, जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आपके बगल में अंदर में बैठा हुआ ईश्वर आपसे गलत करवा रहा है, उस दिन आपका नियम आपको समझ में आ जाएगा। झूठ मैं किसके लिए बोल रहा हूं और किससे बोल रहा हूं, इसमें कसम खाना और बहुत सारी बातों को आप सब समझेंगे तो समझ में आएगा। इसलिए हमेशा आप ये सोचिए कि आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन आप खुद हैं। जिस दिन आप अपने साथ खुद हो जाएंगे ना, उस दिन आपके साथ किसी भी तरह की गलत कार्य नहीं होगी। वो नहीं देखता है तो कर लेते हैं, वो नहीं देखता है तो कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है तो कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। अरे देखने वाला खुद है आप। हर व्यक्ति अपने आप में नंगा है। उस नंगापन को अगर रोक के रखना है, अपने आचरण और चरित्र को रोक कर रखना है, तो जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए कि आपको कोई देख नहीं रही, आप खुद देख रहे हैं। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि मैं अपने खुद से गलत ना करूं, उस दिन आपकी जीवन शैली का एक अलग से दिशा और अलग से दशा निर्धारित हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आप किसी और से नहीं डरिए, खुद से डरिए। अपने लिए नियम बनाइए और अपने नियमों के साथ चलने का प्रयत्नशील रहें। आप हमेशा खुश रहें, हमेशा मस्त रहें। और कोई सुझाव हो तो जरूर दें, मैं आपकी हर सुझाव को मानूंगा। लेकिन अपने जीवन में इन बातों का जरूर ध्यान दें कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर उसके प्रति अगर कुछ अच्छी शुरुआत हो सकती है तो जरूर करें। मौसम बहुत आशिकाना है और अपने आप को हमेशा मौसम के साथ अपने आप को आशिकाना और सकारात्मक के साथ चलने की कोशिश करें। और ईश्वर को हमेशा नमन करें। ईश्वर आपके साथ हर वक्त खड़ा है, पर ईश्वर के साथ संशय नहीं, संदेह नहीं, क्योंकि संबंध संशय और संदेह का काम नहीं करता है। खुश रहें, हमेशा ईश्वर के प्रति समर्पित रहें।